सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम राम ने खंडवा से। आज मैं आपके सामने अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं और प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं कि एक ऐसा गांव जहां पर धड़कने जो होती है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए धड़कती है। धड़कने जो है वो उन सपनों को देखने के लिए धड़कती है जो मंजिल को कैसे प्राप्त किया जाता। धड़कने इस बात के लिए धड़कती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। धड़कने ऐसी होती है कि जैसा उन्होंने सपने देखा है वो वास्तव में धरातल पे साकार कर सकता है। प्रसन्नता के साथ खड़े होकर मैं एक ऐसे गांव की बात करना चाहता हूं जहां पर एक ही साल में 32 छात्रों ने महाराष्ट्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिल रहा है। एक ऐसा गांव जहां पर संसाधनों की कमी है, कभी कभार तो लाइट भी नहीं आती है। दूर शहर में लाखों रुपए कोचिंग करने के बावजूद भी ये सीट उठाने के लिए उनको पापड़ बेलना पड़ते हैं। किंतु एक ऐसा गांव जहां पर न बिजली की सुविधा पर्याप्त है, न आवागमन के साधन भी पर्याप्त है, और ये मान लो कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। लोग मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मौसमी फसल ही होती है, जब मानसून अच्छा आता है तब उनकी फसल अच्छी आती है, फिर भी मजदूरी करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं के सुदूर गांव तोरलमाल के पास में ये एक गांव है धड़ गांव। इसलिए मैंने शुरू से क्या कहा, धड़कने उनकी धड़कती है पढ़ाई के लिए। धड़ गांव जहां पर एक ही समाज के, जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के और पावरा समाज के, भील समाज के, है ना, पावरा समाज की बात करो तो 32 बच्चे और भील समाज की भी बात करो तो बहुत सारे बच्चे आज नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके ऑल इंडिया कोटे से भी वे सीट उठा रहे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी उठा रहे हैं। नीट जैसी प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में पास करना हर बच्चे का सपना होता है, और उन बच्चों को सपने को साकार करने के लिए उस गांव के बुजुर्गों ने भी अपने तन मन धन लगा दिया, और उन्होंने भी, बच्चों ने भी 1440 मिनट होते ही एक दिन में पूरा के पूरा दिन पढ़ाई में समर्पित कर दिया, और पढ़ाई के साथ साथ वे अपना घर का काम भी करते हैं। आदिवासी समाज की एक विशेषता होती है कि गांव में कोई मेहमान आता है तो हर घर पे उसको मेहमानी की जाती है। लड़कियां हैं, उसमें 14 लड़कियां हैं, वो घर का काम भी करती है, और लड़के हैं जो खेत का काम भी करते हैं, दोपहर को स्कूल जाते हैं, सुबह शाम बेल को चारा भी डालते हैं। फिर भी उन्होंने नीट उत्तीर्ण की, और उत्तीर्ण करने के साथ साथ, क्वालिफाई होने के साथ साथ उनको कॉलेज मिल गया। ये गौरव की बात है। अवसर कम मिलता है, संसाधन के सीमित साधन है, और परिस्थितियां उनके सामने हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, पर उन चुनौतियों को सामना करते हुए उन्होंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करी है। उन्हें कैसी भी परिस्थिति आ गई, उनके सामने कैसी भी बाधाएं आ गई, उन बाधाओं ने उन्हें अपने सपने को साकार करने के लिए रोक नहीं पाया, और यही स्थिति धड़ गांव के लोगों की है। मुझे अत्यंत खुशी की बात है कि बच्चे आज की तारीख में ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में, जहां की उनकी जो भाषा है, लोकल भाषा, बारेली भाषा है, बचपन से वो भाषा बोलते आ रहे हैं, किंतु जब ऐसी परीक्षाओं की बात आती है तो वो सभी भाषाओं को सीख के वो आज न हिंदी जानते हैं बल्कि इंग्लिश में भी परफेक्ट होते जा रहे हैं। और आज जो धड़गांव क्षेत्र है, धड़गांव जो तालुका है, वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, और वे अपने माता पिता के सपनों को साकार
कर रहे हैं। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी काबिलियत के आधार पर न अपने समाज की बल्कि पूरे देश को आपने गौरवान्वित किया है, और पूरे समाज और देश की आप सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं, और उन बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इन बच्चों से सीखिए कि परिस्थिति होने के बावजूद भी, संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी, और दूर दराज क्षेत्र में होने, पहाड़ी क्षेत्र में होने के बावजूद भी वो अपनी लगन तन मन से पूरी तरह समर्पित कर दिया किसी एक परीक्षा के ऊपर, और उन्होंने उसको सार्थक करके भी दिखाया। तो उन सभी बच्चों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी, आपके पास प्रकृति के दिया हुआ सभी कुछ संसाधन है, बस उन संसाधनों का उपयोग करते आपके पास आना चाहिए। हम बहाने नहीं बनाए कि हमें कोचिंग नहीं मिल सकती है, हमें ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, हमारा स्कूल तो ऐसा है वैसा है। ये सिर्फ 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 बहाने हैं। यदि आपके अंदर कुछ करने की ललक है तो निश्चित ही वो आप कर सकते हैं। तो ये सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आपने सोच लिया कि 10वीं के बाद मुझे क्या करना चाहिए, और उन सपनों को आप लिखो, उन गोल्स को लिखो। गोल्स को भी लिखने के लिए आप स्मार्टर फार्मूला का उपयोग कीजिए। मैं स्मार्टर फार्मूला इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे बहुत सारे वीडियो है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। उस सब चुनौतियों को सामना करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। आपके अंदर कुदरत ने, भगवान ने, नेचर ने बहुत कुछ शक्ति दी है, बस आप उसको उपयोग करते आना चाहिए। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के भी आज कॉलेज की प्रथम सूची आने वाली है। जिन बच्चों को कॉलेज मिल रहा उन्हें फिर से सबको पुनः बधाई, और अच्छी स्किल के साथ आप लोग MBBS करोगे। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को नमस्कार करता हूं।